ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र कक्षा में आप सबका स्वागत है। कल एक प्रश्न पूछा गया कि ये जब हमारा शरीर देहपात हो जाता है और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं, तो उस स्थिति में क्या ये जो चेतन तत्व है, दृष्टा जिसको कहते हैं, वो हमारे अंतःकरण को या बुद्धि को प्रकाशित करता है क्या? तो ये बात तो इसमें काफी हमारी चर्चा हो चुकी है कि अनादि काल से ये संयोग चला आ रहा है और इसका जो अस्तित्व है, हमारी बुद्धि का जो क्रिया करने वाला रूप है, संस्कारों को धारण करना और वृत्तियों को, ज्ञान को प्रकट करना। बुद्धि के या चित्त के दो काम हम देख रहे हैं। क्या क्या? संस्कारों को धारण करना और उन संस्कारों के अनुसार वृत्तियों को उठाना, वृत्तियों को जन्म देना। यूं तो हमारे चित्त की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अदृश्य हैं और कुछ दृश्य हैं। तो दृश्य क्रियाएं दो विभाग में बांट करके हम देखते हैं। कुछ दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं। जिनको हम दृश्य कहते हैं वो तो यही हैं, ज्ञान वृत्तियां। 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, ये चित्त की दृश्य चेष्टाएं हैं, दृश्य क्रियाएं हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के रूप में जो वृत्तियां हमारे अंदर उठती रहती हैं, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, ये चित्त की ही एक क्रिया है और ये संयोग से ही, दृष्टा और दृश्य के संयोग से ये हो रहा है। और चित्त के अंदर संस्कार ठहरते हैं। ये संस्कार पूरे के पूरे लेकर के चित्त अगली योनियों में जाता है। और ये समझो ये अकेला थोड़ी है, हमेशा दृष्टा उसके साथ जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। तो ये ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है कि दृष्टा का जब तक अज्ञान है और इसका वियोग हो जाए। चाहे वो प्रलय काल है, चाहे वो निद्रा है। 3 स्थितियां बता सकता हूं मैं। प्रलय काल में भी, निद्रा में भी 4 स्थितियां अभी मेरे समझ में आ रही हैं। जैसे प्रलय काल, नींद, एक शरीर से दूसरे, इसको बोलते हैं संक्रमण, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन। और एक चौथी स्थिति है कोमा या पागलपन। कोई भी स्थिति है, दृष्टा और दृश्य का संयोग बना हुआ है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि जहां पर दृष्टा उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो, दृश्य के साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो इसलिए जो ये बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि ये जो मरने के बाद जब दूसरी योनि में जाते हैं या प्रलय हो जाती है या फिर ऐसी विशेष परिस्थितियां हम प्रस्तुत करते हैं,
तो क्या उसमें भी ये जो है ऐसा होता है? तो इसका संयोग हमेशा से बना हुआ है और अनादिकाल से चला आ रहा है। पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही ये वियोग होता है। हमारा ज्ञान की स्थिति, वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति नहीं आती है, तब तक दृष्टा दृश्य का ये संयोग बना रहता है और हमारी बुद्धि के द्वारा वो अलग अलग जो ये कार्य हैं वो सब होते रहते हैं। तो ये एक पिछला प्रश्न था। हाँ, चित्त होता है, कितनी अच्छी बात कह दी ना इन्होंने। चित्त का अस्तित्व ही दृष्टा के कारण है, दृष्टा नहीं तो चित्त तो हतबल हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर कोमा, जैसे कि कोई बेहोश हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में भी दृष्टा दृश्य का संयोग बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आप यूं समझ लो कि बेहोशी की स्थिति में दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वो कट गया या प्रलय में कट गया या एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो कट गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो हमेशा से आ रहा है और बना हुआ है, इसका कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। वो तो ज्ञान के द्वारा, ये संयोग कोई दैशिक संयोग नहीं है कि ये दो चीजें अलग अलग हैं और आकर के ऐसे जुड़ गई, ऐसा नहीं है। ये एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति का होना, एक ज्ञान में दोनों की विद्यमानता का होना। इसलिए संयोग के लिए योग दर्शन में बार बार एक शब्द बोला है, अविशेष प्रत्यय। एक शब्द बोला जाता है अविशेष प्रत्यय। अविशेष प्रत्यय का अर्थ होता है अभिन्न बोध, अभिन्न ज्ञान। ये इस संयोग का स्वरूप है। दोनों का, एक ज्ञान में दोनों का मौजूद होना, ये संयोग का स्वरूप है। कई सूत्रों में ये बात कही गई है। दूसरे पाद के 2-6 नंबर सूत्र में ये बात कही, 1-4 नंबर सूत्र में ये बात कही, 2-20 नंबर सूत्र, ये दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता, ये तो 6 नंबर है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये 1-4 है। 2-20 दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या, जो प्रत्यानुपश्या है ये संयोग को बता रहा है, प्रत्यानुपश्या। और सत्व पुरुषत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा, ये 3-35 में ये बात कही। और 3-23 नहीं 2-23 स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है। इन सब सूत्रों में संयोग की बात। और 2-17 में कही दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है। कितने सारे सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सभी सूत्रों में संयोग की बात कही है और संयोग के अभाव की बात कही है। तद अभावात संयोग अभाव, इस सूत्र में संयोग के अभाव की बात कही है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, यहां पर भी संयोग के अभाव की बात कही है। जैसे संयोग के अभाव की बात यदि मैं आपके सामने रखूं तो 1-3, 1-16 पहले पाद के तीसरे सूत्र में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये संयोग के अभाव की बात है। इसमें स्वरूप स्थिति कब होगी? जब संयोग का अभाव हो जाएगा। स्वरूप स्थिति कब हो सकती है? जब संयोग का अभाव होगा तभी स्वरूप स्थिति होती है। जब स्वरूप स्थिति नहीं होती है तो संयोग होता है, और स्वरूप स्थिति का अभाव ही संयोग है। और संयोग का अभाव क्या है? स्वरूप में स्थिति होना। तो
तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम 116 तत्परम पुरुष ख्यातेर 116 ये ना। और इसके बाद अंतिम सूत्र में सब कुछ निरोध हो गया, निर्बीज समाधि, ये संयोग के अभाव की बात है। 151 ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म 10 में संयोग के अभाव की बात है। और 225 नंबर सूत्र में संयोग के अभाव की बात है। तद अभावात संयोगाभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। कैवल्य शब्द जहां भी आ गया वहां संयोग का अभाव है। और तीसरे पाद का तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम। दूसरे पाद के अंतिम सूत्र में तीसरे पाद के अंतिम सूत्र में, और उससे पहले एक सूत्र है तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। 50 नंबर सूत्र और 55 नंबर सूत्र। 250 350 350 और 355 और फिर आगे जाकर के 432 में संयोग के अभाव की बात कही है। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति। ये इतनी जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे संकेत मिल रहे हैं योग दर्शन में जहां संयोग के अभाव की चर्चा है। सीधी चर्चा तो एक ही सूत्र में है 225 में तद अभावात संयोगाभावा। इस 223 नंबर सूत्र में भी प्रकारांत से संयोग के अभाव की बात है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है उसको संयोग कहते हैं। संयोग से दो चीजें मिल रही हैं, स्वशक्ति की उपलब्धि और स्वामी शक्ति की उपलब्धि। तो यहां स्वामी शक्ति की उपलब्धि भी होना यह संयोग के अभाव की बात है। तो माने विवेक ज्ञान के द्वारा विवेक हटता है और अविवेक के हटते ही संयोग हट जाता है। अविवेक के कारण संयोग है और अविवेक के हटते ही संयोग हट जाता है। कहने का मतलब यह है कि संयोग हटने का अर्थ है शुद्ध चेतन रहना, और शुद्ध चेतन परमात्मा का स्वरूप समझ लीजिए। शुद्ध चेतन में जो स्थिति है वो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति, प्रकारांतर से, शब्दांतर से। संयोग हटने का मतलब है पर शुद्ध चेतन में स्थिति, और शुद्ध चेतन में स्थिति का मतलब परमात्मा में स्थिति। ये इन सूत्रों में परमात्मा में स्थिति का वर्णन है। योग दर्शन में परमात्मा में स्थिति का संकेत हमको मिल रहा है, और इन सूत्रों में हमारी सांसारिक स्थिति का संकेत दिया गया है। हमारी जो सांसारिक स्थिति है वो क्या है ये बतलाया है। वृत्ति सारूप्यमितरत्र, यहां पर वृत्ति सारूप्यमितरत्र, दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता, ये 2:17 है। दृक् दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या। देखो दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि, इतना तो है परमात्मा में स्थिति, परमात्मा स्वरूप है वो तो। और प्रत्यानुपश्या जो दूसरा भाग है वो हमारी सांसारिक स्थिति है। प्रत्यानुपश्या, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या, ये प्रत्यानुपश्या जो भाग है वो इस एक ही सूत्र में दो बातें कह रखी हैं। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध
ये तो उसके शुद्ध स्वरूप को बता दिया। प्रत्यानुपश्य उसी का जब व्यवहार में जो रूप है हमारा, अज्ञान अवस्था में जो हमारा व्यवहारिक धरातल पर जो रूप है वो प्रत्यानुपश्य है। ऐसे ही सत्वपुरुषो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा, ये 3:35 में हमारी स्थिति बताई। 2:23 में दोनों बातें कह रही हैं। स्वस्वरूप की उपलब्धि का मतलब संसार और स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि का मतलब वैराग्य, अपवर्ग, भगवान में स्थिति। हमारी स्थिति या तो संसार में होती है या भगवान में स्थिति होती है। तो स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। इस सूत्र में क्या बताया है? दोनों चीज बतला दी कि सांसारिक स्थिति जब हमारे को दुनिया की चीजें याद आती हैं, विषयानुराग, विषयानुराग की स्थिति भी हमारी होती है और ईश्वर अनुराग की स्थिति भी होती है। तो विषयानुराग में हमें संसार दिखता है, ईश्वरानुराग में संसार गायब हो जाता है। तो इस सूत्र में यह बतलाया। अभी मैं आगे योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेख्याते, कल एक बात चलाई थी, साधन का अभ्यास, साधनानुष्ठान, अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति। ये जो है अशुद्धि क्या है, ये एक समझ में आ जाए हमारे को, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये समझना जैसे शुद्ध ज्ञान और अनुमान ज्ञान के द्वारा समझना होता है, और एक हमारे अनुभव में वो समझना होता है। 3 प्रकार का समझना होता है। सुन करके हम चीज को समझते हैं, जैसे आप मेरे से सुन रहे हैं और आपको एक प्रकार का ज्ञान आपके अंदर पैदा हो रहा है, युक्ति और तर्क लगाते हैं, आप दिमाग का प्रयोग करते हैं और उसमें आप सारा जो अनुमान प्रमाण का जो एक घेरा है उसको बीच में लाते हैं और समझते हैं, तो वो भी एक समझना होता है। अशुद्धि क्या चीज है? कल जैसे वो पूछ रहे थे प्रचेता जी की, ज्ञान दीप्ति होने से अशुद्धि क्षय होता है या साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होता है? साधन का अनुष्ठान का मतलब, साधन के अनुष्ठान का अभिप्राय है योग दर्शन में साधन के अनुष्ठान के बारे में बिखरी बिखरी बहुत सारी चीजें कही हैं। यहां तो कह ही दी कि योग के अंगों का अनुष्ठान साधन का अनुष्ठान है, लेकिन इससे पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है साधन के अनुष्ठान की। जैसे अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधय साधन का अनुष्ठान, अभ्यास और वैराग्य। ईश्वर प्रणिधानाद्वा साधन का अनुष्ठान है। ईश्वर प्रणिधान से जुड़ा हुआ तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये साधन का अनुष्ठान है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, ईश्वर प्रणिधान से जुड़ करके साधन का अनुष्ठान बताया। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुखी व्यक्तियों को देखकर मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा भाव, पुण्यात्माओं में प्रसन्नता और अपुण्यात्माओं में उपेक्षा, मानी इन तीनों भावनाओं का निषेध कर दिया। मैत्री करुणा मुदिता। जो पापी हैं, दुष्टात्मा हैं, उनमें हमारी एक प्रकार से उदासीनता, तो ये सब साधन के अनुष्ठान है। बाधकों को, अपने रास्ते में जो बाधक हैं उनको हम समझें और उन बाधकों से अपने आप को बचाएं, ये भी साधन का अनुष्ठान है। ये पूछा जा रहा है कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें साधन के अनुष्ठान में आती हैं। तो अभ्यास तो करने की चीज है, क्या वैराग्य भी करने की चीज है? वैराग्य एक प्रकार का ज्ञान का परिणाम होता है। वैराग्य हमारे ज्ञान का परिणाम होता है। वैराग्य कैसे होता है? दुख दर्शन से होता है, दोष दर्शन से होता है।
जब हम किसी चीज में अपनी बुद्धि के द्वारा दोष देखते हैं, हमारी बुद्धि में किसी चीज के दोष स्थिरता से बैठ जाते हैं, तो उससे हमारा वैराग्य हो जाता है, उससे हमारा अलगाव हो जाता है, पार्थक्य हो जाता है। तो वैराग्य होता है, लेकिन होता तो तभी है जब हम उसमें दोष देख पाते हैं, अपने आप तो नहीं होता है। यदि हमें चीजों में लाभ दिखाई दे रहा है, अच्छाई दिखाई दे रही है, हमारे को उसमें सुख दिखाई दे रहा है, जिन चीजों को हम चारों तरफ बिखरा हुआ पा रहे हैं और उनमें हमें सुख दिखाई दे रहा है, लाभ दिखाई दे रहा है, तो वैराग्य कैसे होगा? ये तो एक मानी हुई बात है, प्रूव्ड बात जिसको कहते हैं, कि जिन चीजों में हमारे को सुख दिखाई देगा, जिन चीजों में लाभ दिखाई देगा, अनंत काल तक भी वो चीजें हमसे नहीं छूटेंगी और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अनंत काल तक भी समय मिल जाए हमारे को, तो अनंत काल तक भी हमारा उनसे जुड़ाव बना रहेगा। जिन चीजों में हमें सुख दिखाई देगा, लाभ दिखाई देगा, वो क्यों छूटेंगी और क्यों छोड़ेंगे हम? तो जिन चीजों में हमारे को दुख दिखाई देता है, दोष दिखाई देता है, फिर अपने मन को हम समझाते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो वहां से फिर हम एक तरफ चलना शुरू करते हैं, बचना शुरू करते हैं, हटना शुरू करते हैं। तो अभ्यास में हम वृत्ति निरोध करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। वैराग्य में विषयों के दोष देखते हैं और उससे हम वितृष्ण होते हैं। विषयों में दोष देखने से उसका परिणाम वैराग्य। तो हम सुनकर के विषय में दोष देखते हैं, अनुमान के द्वारा भी विषय में दोष देखते हैं, सुनकर के देखते हैं, अनुमान के द्वारा देखते हैं, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हम उन चीजों को अपने ऊपर, कि इन चीजों से तू जुड़ा, इन चीजों में तू राग तैने रखा और उस राग के क्या क्या परिणाम हुए, कहां कहां तेरे को दुख मिला, उस चीज को हम अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और जब हमारे को ये बात प्रूव हो जाती है, हमारे को ये बात समझ में आ जाती है कि विषय सुख जो है, विषयानुराग जो है, वो दुख का जनक है, दुख हेतु है। विषयों का सुख जो है दुखदायक है, ये बात हमारे समझ में आ जाती है। तो धीरे 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 हम वहां से हटना शुरू करते हैं और उस हटने में हमारे को बहुत समय लग जाता है। किसी एक व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाए कि विषयों में दुख है और ये मनुष्य के लिए अंतिम तृप्ति देने वाली चीज नहीं है और मेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, एक तरफा निर्णय लेने के बाद भी इतना ज्यादा उसका मिठास हमने जो चखा है, उसका मिठास जो हमारे रोम रोम में रम गया है, उसको निकालने के लिए बहुत निरंतर साधना की जरूरत है। प्रचंड जो है तपस्या की और एकाग्रता की, और उसके लिए साधन अनुष्ठान की जरूरत है। विषयों का सुख जो हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में जो दुख का प्रभाव, वैसा हमारी बुद्धि में नहीं है। जैसा विषयों के सुख का जो मिठास है वो हमारी बुद्धि ने चखा हुआ है, उतना दुख का प्रभाव हमारी बुद्धि में नहीं है। तो ये उल्टा जब हो जाए कि वो मिठास इतना ज्यादा दुख का प्रभाव हो जाए कि वो मिठास, जैसे ही मिठास याद आए तो दुख आकर खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति आने के बाद हमें वैराग्य होता है। हमें थोड़ा सा भी यदि रस आता रहता है, थोड़ा सा भी रस आता रहता है, तो चीजें नहीं छूटती हैं। वैराग्य की बातें हम कर सकते हैं, पर वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तो बहुत ही, माने इसीलिए कह दिया कि वैराग्य ज्ञान का परिणाम है। बार बार ये कहते हैं कि वैराग्य जो है, वैराग्य का मतलब राग मुक्त स्थिति।
राग रहित स्थिति, हमारा राग छूट जाए। तो राग क्यों छूटेगा? राग तो तभी छूटेगा जब राग में दुख दिखाई दे। जहां हमारा राग है उस राग में हमारे को दुख दिखाई दे कि राग हमारे को कैसे दुखी करता है। ये बात जब हमारे समझ में आ जाती है तो राग हमारा छूट सकता है कि राग भी दुख देने वाली चीज है, ये समझ में आनी चाहिए। राग से तो हमेशा सुख मिलता है, सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष है। देखो, द्वेष तो दुख देने वाली चीज है, लेकिन फिर भी हम द्वेष से नहीं छूटते, और राग तो सुख देने वाली चीज है, उससे कैसे छूट सकते हैं? राग तो हमारे को सुख देने वाली चीज है, उससे हम कैसे छूटेंगे? द्वेष निरंतर हमारे को दुख देता है। जिस समय हम द्वेष की स्थिति में होते हैं उस समय भी दुख देता है, और द्वेष परिणाम में भी दुख देता है। दोनों स्थितियों में हमारे को दुख देता है द्वेष। जब हम द्वेष काल में से गुजर रहे हैं तब भी दुखी करता है द्वेष, और बाद में भी दुखी करता है। उसके संस्कार भी हमारे को दुख देते हैं, जलाते हैं। जिस व्यक्ति से हमारा द्वेष है उसकी स्मृति आ जाए, वो सामने आ जाए, उसके बारे में चर्चा चल जाए, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में कुछ बोलने लग जाएं, उसकी बड़ाई करने लग जाएं कि वो आदमी बड़ा अच्छा है और हमारे को उसने दुख दे रखा है, तो उस व्यक्ति, ये सारे प्रसंग हमारे को जलाते हैं। हमारे को याद आ जाए उस व्यक्ति की, हमारा मन में चित्र आ जाए उस व्यक्ति का, तो जलाता है। तो द्वेष तो हमारे को दुख देता है। द्वेष का मतलब आग, द्वेष का मतलब होता है आग। और ये जो राग है, राग का मतलब आग नहीं कहा जाता कि राग जो है एक आग है। राग तो हमारे को एक बड़ा, यूं समझ लीजिए, बड़ा मिठास भरी हुई चीज है, हमें बड़ा सुख देता है। तो सुख देने वाली चीज से कैसे मुक्त हो? द्वेष से भी मुक्त होना मुश्किल है इस संसार में। आप देखते ही हैं कि द्वेष से कितना कठिन है। जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने हमारा अपमान किया, जिन लोगों ने हमारी वस्तु छीन ली, जिन लोगों ने हमें बातचीत करते समय चुप कर दिया, यानी पराजित कर दिया, ये सारे प्रसंग ऐसे हैं। मुझको गाली दे दी किसी ने, मेरा अपमान कर दिया सबके बीच में, सभा में मेरा गलती बता दी, एकांत में भी मेरा अपमान कर दिया, सभा में कर दिए तब तो फिर काम ही दूसरा हो जाता है। एकांत में भी यदि मेरा अपमान कर दिया, सभा में करने के बाद तो फिर जीवन भर के लिए एक प्रोग्राम तय हो जाता है। सभा में यदि किसी का अपमान कर दिया तो फिर तो सारी जिंदगी के लिए ही वो एक निश्चित हो जाता है। तो द्वेष भी छूटना, द्वेष तो जलाता है सीधा, लेकिन द्वेष से मुक्त होना भी कितना मुश्किल कार्य है। तो फिर राग तो हमें सुख देता है, सुख देने वाली चीज से हम कैसे छूटें? तो सुख देने वाली चीज से तो तभी छूट पाएंगे जब उस सुख में भी उनको सांप की कोमलता में, सांप की जो कोमलता है उसमें जहर हमको दिखाई देने लगे। सांप की कोमलता तो खूब अच्छी लगती है, सांप की जो कोमलता है उसको लगा लो गले, सांप को उठा करके, तो ऐसे ही तो करता है मनुष्य, उन कोमल कोमल चीजों को गले लगाता है और वो चीजें राग के रूप में उसके अंदर घुस जाती हैं और अंतहीन एक श्रृंखला चालू हो जाती है उस सुख लेने की। बार बार पूरा जीवन मर जाता है और मरने के बाद फिर आगे पैदा होता है, फिर वो संस्कार धीरे धीरे जागने लगते हैं और वही अंतहीन एक चक्र निरंतर चलता रहता है। तो देखिए, साधन अनुष्ठान, अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, साधन का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि क्या है? अशुद्धि रजोगुण और तमोगुण है।
हमारे चित्त की जो चंचलता है उसको अशुद्धि कहते हैं, और हमारा चित्त की जो बेहोशी है उसको अशुद्धि कहते हैं। चित्त की चंचलता और चित्त की बेहोशी को अशुद्धि कहते हैं। और ज्ञान दीप्ति क्या है? चित्त एकदम उसको ठीक ठीक दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है। जो चीजें दुखदाई हैं वो दुखमय दिखाई दे रही हैं, जो सुखदाई हैं सुखमय दिखाई दे रही हैं, जो नित्य है वो नित्य दिखाई दे रही हैं, अनित्य अनित्य दिखाई दे रही हैं। जो अनात्म है वो अनात्म दिखाई देता है, जो आत्म है वो आत्म दिखाई देता है। जो पवित्र है वो पवित्र, जो अपवित्र है वो अपवित्र। जिन चीजों को हम सामान्य नॉर्मल स्थिति में छूना पसंद नहीं करते, उन्हीं चीजों को अज्ञान मूड होने के बाद, अज्ञान जब हमारे ऊपर सवार होता है तो राल जैसी चीज, मुख में जो राल आती है, राल को आप बोलते ही हैं लाल, राल जैसे किसी को वैसे भी देख लें, किसी के मुख से राल टपक रही हो ना उसी के कपड़े पर, तो आप देखिए कैसा लगता है। आप देखो एक बार, चाहे कोई महासुंदर है, कोई ऐसी स्थिति में है जो बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है, पूरे संसार में सुंदरता की मूर्ति है, कोई स्त्री पुरुष का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन कभी वो सामान्य स्थिति में ऐसे बैठा हो सभा में और उसके मुख से राल टपक जाए, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगेगा। और कितना ही सुंदर हो, उसके वो व्यायाम करके पसीना आ रहा हो उसके, और उसके कपड़े जो है पसीने से लथपथ हो गए हों, और वो आपके पास आकर के बैठ जाए। नॉर्मल स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, एक सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में पास आकर के बैठ जाए तो आप बचना चाहते हैं, तुरंत उठ करके इधर उधर सरकते हैं। हमारे जैसे शरीर में से जब पसीना चूता है, किसी किसी का तो बहुत ही खतरनाक होता है पसीना, पसीने की गंध को भी हम सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा खतरनाक होता है। लेकिन ये सारी चीजें कहां गायब होती हैं? जब अज्ञान का हमला होता है आदमी के ऊपर, तो ये अपवित्र चीजें भी, जिनको हम अपवित्र कहते हैं, ये चीजें ऐसी महक भरी हुई चीजें लगती हैं, ऐसे कोई देवलोक का कोई अमृत पान कर रहे हैं हम, ऐसा होता है। तो ये अज्ञान का खेल है जो कि हम दुनिया में देखते हैं, अपने ऊपर भी देखते हैं, दूसरों के ऊपर भी देखते हैं। तो यह अशुद्धि है, यह अशुद्धि है, जो ये सब हो रहा है ये अशुद्धि का रूप है। आप तो अशुद्धि को इतना ही समझते हो जैसे भ्रष्टाचार करना, अशुद्धि का मतलब दूसरे का हक छीनना, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सड़क बनाने का और उसमें करोड़ों रुपए खा जाते हैं, वो भी है, उसको हम अशुद्धि नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं है। सत्ता का मोह, संपत्ति का मोह, सम्मान का मोह, सारी अशुद्धि है। विषयों का मोह, विषयों की घूंट पीते रहते हैं, विषयों की घूंट जो कि जहर से मिली हुई रहती है, हलाहल जहर से मिली होती है, लेकिन हम पीते रहते हैं। सारे अशुद्धि के रूप हैं, चाहे वो विषयों का सुख है, सम्मान का सुख है, संपत्ति का मोह है, सत्ता के प्रति आकर्षण है, सारे जितने भी ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, संसार जिसमें बह रहा है, पूरा बह रहा है, ये सारे अशुद्धि के रूप हैं। तो ये अशुद्धि को क्षय करना चाहते हैं। तो ये अशुद्धि का क्षय कैसे होता है? तो ये कहते हैं कि साधन के अनुष्ठान से होता है। यहां पर यह समझाया कि साधन के अनुष्ठान से होता है। दो काम करता है ये साधन का अनुष्ठान।
अशुद्धि का क्षय करता है, जितनी क्षय होती जाती है उतना ज्ञान दीप्त होता जाता है। दोनों काम कर रहा है ये। अशुद्धि मानी रजोगुण तमोगुण, मानी किसी के अंदर ज्ञान दीप्त हो गया, तो ज्ञान दीप्त तो तब हुआ माना जाता है जब अशुद्धि क्षय होती है। अशुद्धि क्षय, कोई यूं कहे कि ये अशुद्धि ऐसे कैसे हटेगी, ज्ञान से ही तो हटेगी, ये पक्की बात है, ज्ञान से हटेगी, लेकिन साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होगी। जो साधन का अनुष्ठान हम करते हैं, इस साधन के अनुष्ठान से ये अशुद्धि हटेगी। साधन का जितना जितना हमारा अनुष्ठान होता जाएगा उतनी ये अशुद्धि क्षीण होती जाती है। और यहां एक शब्द डाला है, बहुत ही अच्छा प्यारा शब्द, क्षय क्रमानुरोधिनी। ये जो अशुद्धि है क्षय क्रम से, क्षय क्रमानुरोधिनी, ये शब्द यहां पर डाला है। तनुत्वम अशुद्धिरापद्यते यथा यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते, जैसे जैसे साधन का अनुष्ठान किया जाता है, क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञान दीप्ति, ये तो तनु होती जाती है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। तनुत्वम अशुद्धिरापद्यते और यथा यथा क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञान से दीप्तिर्भवति, क्षय क्रम का अनुरोध रखने वाली ज्ञान की दीप्ति होती जाती है। जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान होता है अशुद्धि क्षीण होती जाती है, अशुद्धि तनु होती जाती है और क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञान दीप्ति बढ़ती जाती है। ये रजोगुण और तमोगुण, यहां पर हम कल इस सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये जो अविद्यादि 5 प्रकार का जो अज्ञान है, ये श्रुत और अनुमान जनित जो हमें ज्ञान होता है उससे ये कम होता है। लेकिन कितना कम होता है ये तो अपना अपना हम देख सकते हैं, दुनिया का भी देख सकते हैं कितना कम होता है। सुनने से, अनुमान से, युक्ति से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के द्वारा कितना कम होता है। एक बात कल मैंने बहुत ही आपके सामने निवेदन की थी, अच्छी बात। विवेक ज्ञान स्फुट और अस्फुट दोनों स्थितियों में रहता है। विवेक ज्ञान जब अस्फुट होता है तो उसका बहुत ज्यादा हमें लाभ नहीं मिलता। पहले पाद में भी एक बात कही है कि जो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से जो हमारे को श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से हमारे को जो लाभ होता है वो अलग प्रकार का होता है, और जो चित्त की पूर्ण जो एकाग्र स्थिति है, समाधि है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो अलग प्रकार का होता है। सभी लोग एक बात समझते हैं कि विषयों में राग दुखदायी है, लेकिन कार्य का जो प्रवाह है, कार्यक्रम वही है। विषयों का जो सुख है वो दुख देने वाला है, लेकिन जीवन क्रम वही है जो हम जी रहे होते हैं। सुन करके या अनुमान से, तर्क युक्ति से, दिमाग के द्वारा विश्लेषण एनालिसिस करके हमने ये जान भी लिया कि विषयों में दुख है, लेकिन हमारा जीवन क्रम वही चल रहा है। तो ये तो कहा जाएगा कि ज्ञान तो है पर वो अभी पूरा जो ज्ञान है उसका प्रभाव नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति में आदमी कोशिश करता है, पूरा प्रयत्न करता है, एफर्ट्स करता है, और तीसरी स्थिति में पूर्ण रूप से विषय सुख से विरत हो जाता है। ये 3 कैटेगरीज हमने आपके सामने रखी थी। तो इन 3 कैटेगरीज का जो विभाग है वो 3 रूप में क्यों हमारे सामने आता है? ज्ञान के भेद से। जब ज्ञान जो है निर्बल होता है, ज्ञान की जो स्थिति है वो कमजोर होती है, तो हम सुनने के बाद, पुस्तकें पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। जीवन क्रम वो पहले वाला ही चलता है। ज्यों ज्यों हमारे
ज्ञान में वृद्धि होती है और अशुद्धि कम होती है, स्थिरता आती है, हमारी मन बुद्धि और चित्त में स्थिरता आती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। जितनी जितनी स्थिरता आती है, जितना जितना उसमें ये तमोगुण, ज्ञान दीप्ति का अर्थ है, देखो इसको एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं, तत्व का बढ़ना। और अशुद्धि का मतलब रजोगुण तमोगुण का घटना। अशुद्धि क्षय का मतलब रजोगुण और तमोगुण का घटना, और ज्ञान दीप्ति का मतलब सत्व की वृद्धि। यम नियम आदि योग के अंगों को ज्ञान रूप विवेक के कारण, ज्ञान रूप विवेक के ये योग के जो 8 अंग हैं, और जगह जगह और भी जगह जो साधन की बात कही गई है, यहां पर क्रिया योग का अभ्यास करना, ध्यान योग हेयास तद्वृत्तया ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, ये सारी यहां पर चर्चाएं हैं। तो भाष्यकार ने इसको योगांग अशुद्धि का कैसे वियोग कारण है, यहां पर यह समझाया है। अविद्या आदि सब जानते हैं आप, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश कहे जाते हैं, इनको अज्ञान कहते हैं। अविद्या आदि को अज्ञान कहते हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान का मतलब क्या है? योग के अंगों का अनुष्ठान करने का क्या अर्थ है, कोई पूछे तो? इसका अर्थ यह होता है कि अविद्या परवश होकर के कर्म न करना, अज्ञान के पराधीन होकर कर्म न करना, अविद्या के अधीन होकर कर्म न करना, यह योग के अंगों का अनुष्ठान करने का तात्पर्य है। यह बात आपके पकड़ में आ रही है? योग के अंगों का अनुष्ठान करने का सीधा सा अर्थ क्या है कि अविद्या राग द्वेष के अधीन होकर, अस्मिता के अधीन होकर हमारे कर्म बंद हो जाएं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष जो ये क्लेश हैं, ये जो मिथ्या ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान के अनुसार जो हमारा कर्म प्रवाह चलता है, उसका रुक जाना, ये योग के अंगों का अनुष्ठान है। हम जो काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप जाकर के लोगों को समझाते हैं, स्वामी जी आपको भेजते हैं, इलाके में जाते हो, आप समझाते हो, ये सब कर्म करते हो आप, सबको करने पड़ते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई विद्यार्थी मेरे पास आते हैं तो मैं कि जो कर्म हम करते हैं, ये कर्म हम अविद्याधीन होकर के भी कर सकते हैं और अविद्या से मुक्त होकर भी कर सकते हैं। राग द्वेष से प्रेरित होकर के भी ये कर्म कर सकते हैं और राग द्वेष से मुक्त होकर भी कर सकते हैं। तो योग के अंगों के अनुष्ठान करने का तात्पर्य है कि अविद्यादि के परवश होकर के कर्म न करना। तो अविद्यादि के अधीन होकर के जब हम कार्य नहीं करते तो क्या होगा? अविद्या के अधीन जब हम कर्म नहीं करेंगे तो अविद्या क्षीण होगी, अस्मिता क्षीण होगी, राग द्वेष क्षीण होंगे। जब हम राग द्वेष के अधीन होकर के कर्म नहीं करेंगे तो राग द्वेष क्षीण होंगे। सीधा सा गणित है, समझ में आता है ये। यदि हम राग द्वेष के अधीन होकर के कर्म करेंगे, अविद्या के अधीन होकर कर्म करेंगे तो अविद्या बढ़ेगी। जिस चीज को एक नियम है कि अविद्या युक्त होकर कर्म करेंगे तो अविद्या बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो द्वेष एक अज्ञान मूलक वृत्ति है। बताने के लिए आपके सामने ये बात रख रहा हूं। तो अहिंसा, यदि हम अहिंसा का आचरण करेंगे तो वो जो द्वेष रूप वृत्ति है वो क्षीण होती जाएगी और उसके द्वारा विवेक ज्ञान की ख्याति बढ़ती जाएगी। ऐसे ही सबके लिए ये बात होगी। सत्य के द्वारा भी ऐसा ही होगा और लोभ आदि के विषय में सत्य के द्वारा, लोभ आदि के द्वारा
हम जो जीवन जीते हैं किस तरह का जीते हैं वो हम इसको देख सकते हैं। जब हम सत्य का आचरण करते हैं तो लोभ आदि नष्ट होगा, जब हम असत्य का आचरण करेंगे तो लोभ आदि बढ़ता रहेगा। ऐसे ही यम नियम की यह बात है। आसन प्राणायाम से हमारे शरीर की और प्राण की स्थिरता होती है। जैसे यम और नियम के अभ्यास से हमारे चित्त के जो हिंसा है, लोभ है, लालच है, इंद्रियों की चपलता है, वो क्षीण होती है। ऐसे ही आसन और प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्थिर होता है, निश्चल होता है, और वेदना शून्यवत होने पर हम जो हमारे अंदर एक भाव होता है कि मैं शरीरी हूं, वो भाव धीरे धीरे कम होता है और हम एक शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में अपने को अनुभव करने लगते हैं। शरीरी हूं से हमारा ज्ञान अशरीरी हूं मैं तो इसमें बदलने लगता है। यदि हम ठीक ढंग से आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर स्थिर निश्चल हो जाता है और उससे हमारे अंदर अविद्या का ह्रास होता है और मैं अशरीरी हूं, ये विद्या भावना जो है प्रबल होती जाती है। शरीरी हूं ये एक अविद्या का स्थिति है, अशरीरी हूं मैं तो शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूं। शरीरी हूं जब ये बोलते हैं तो माने मैं शरीरधारी एक चेतन प्राणी हूं, शरीरी हूं, इसका अर्थ ये होता है। अशरीरी हूं का मतलब होता है शरीर एक साधन है, इससे अलग मैं एक शुद्ध चेतन तत्व हूं। तो मन, हमारा शरीर और हमारा प्राण जब आसन प्राणायाम के द्वारा स्थिर हो जाता है तो उस स्थिरता से ये जो अज्ञान है, मैं शरीरी हूं, ये निकलने लगता है धीरे धीरे और मैं अशरीरी हूं, ये भाव प्रबल होता जाता है। तो इस प्रकार योग के अंगों का अनुष्ठान विद्या का, ज्ञान का कारण होता है, ऐसे कहेंगे। योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वो विद्या में, विद्या की वृद्धि में, ज्ञान की वृद्धि में साक्षात रूप से अशुद्धि जो है वो विपर्य संस्कार, विपरीत संस्कार, विपरीत ज्ञान से युक्त होती है। तो ऐसे होने से अशुद्धि जो है वो विपर्य संस्कार से युक्त होती है और वो जब क्षीण हो जाएगी, वो अलग होती जाएगी अशुद्धि, तो क्या होगा? ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, उससे विद्या की ख्याति होगी। एक बात और समझने की है कि जो अशुद्धि है केवल अज्ञान मात्र नहीं है। अशुद्धि केवल अज्ञान मात्र नहीं है। यहां पर अशुद्धि क्या चीज है? अज्ञान मूलक कर्म और अज्ञान मूलक कर्म का संचित संस्कार। अज्ञान मूलक कर्म, अशुद्धि का मतलब है अज्ञान मूलक कर्म, और उससे संचित संस्कार, और उस कर्म से संचित संस्कार। केवल अज्ञान अशुद्धि नहीं होती है। अशुद्धि अज्ञान मूलक कर्म है, जो अज्ञान से प्रेरित होकर हमारे कर्म होते हैं। कर्म तो तीन चीजों से होते हैं हमारे पास जो कर्म होते हैं। हमारे पास कर्म के जो साधन है वो तीन है, शरीर से होते हैं, वाणी से होते हैं और मन से होते हैं। तो अज्ञान मूलक कर्म, मन से भी हम कर्म करते ही रहते हैं। मन से हम सोचें राग, द्वेष, अस्मिता, अहंकार, उससे युक्त होकर के हम मन से कुछ सोचते हैं, कर्म हो रहा है। तो वो कर्म अज्ञान से प्रेरित होकर भी कह सकते हैं, हम मुक्त होकर के भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसी तरह से राग युक्त होकर के हम वाणी से किसी से व्यवहार कर सकते हैं, राग मुक्त होकर भी कर सकते हैं। द्वेष युक्त होकर भी करते हैं, द्वेष मुक्त होकर भी करते हैं। मरने का भय से युक्त होकर भी करते हैं, निर्भय होकर भी करते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो मिथ्या ज्ञान है, केवल मिथ्या ज्ञान या अशुद्धि नहीं है। मिथ्या ज्ञान मूलक
अज्ञान मूलक, मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्म है, विपरीत ज्ञान मूलक, केवल अविद्या, यहां पर ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है कि ज्ञान का न होना अविद्या, ये नहीं, विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। ज्ञान का अभाव एक स्थिति है, लेकिन विपरीत ज्ञान होना, ज्ञान तो है पर विपरीत ज्ञान है, तो वो एक अलग प्रकार की स्थिति है, ज्ञान मूलक कर्म। और उस कर्म से संचित जो संस्कार हैं, ये यहां पर अशुद्धि का स्वरूप है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान क्या होगा? अब इस पृष्ठभूमि में आपसे यदि मैं उत्तर मांगूं कि अशुद्धि के अज्ञान मूलक कर्म और उस कर्म से संचित संस्कार, तो शुद्धि क्या होगी? माने योग के अंगों का जो अनुष्ठान होगा वो क्या करेगा? उल्टा कर देंगे इसको। ज्ञान मूलक कर्म का जो आचरण होगा वो योग के अंगों का अनुष्ठान होगा। तो अब आप पकड़ में आ रही है आपके साधना अनुष्ठान का मतलब क्या है? ज्ञान मूलक कर्म का साधन अनुष्ठान का अर्थ है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। तो ज्ञान मूलक कर्म के आचरण से, ज्ञान मूलक कर्म के आचरण से अशुद्धि क्षय होती है। ज्ञान मूलक कर्म के आचरण से ज्ञान की दीप्ति होती है। ज्ञान मूलक कर्म करेंगे, उससे उसके संस्कार बनेंगे, वो संस्कार फिर हमारे को ज्ञान मूलक कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। ज्ञान मूलक कर्म के आचरण से अशुद्धि का क्षय होगा। यही योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। तो ज्ञान मूलक कर्म के द्वारा अज्ञान मूलक कर्म नष्ट होंगे और ज्ञान की सम्यक ख्याति होगी। ज्ञान की ख्याति होने से फिर जाकर के हम कहेंगे कि ज्ञान एक बार बढ़ने लगा तो वो फिर अज्ञान को नष्ट करेगा, फिर तो रिवर्स हो जाएगा। प्रारंभिक स्टेज में ये जो ज्ञान मूलक कर्म है उससे अज्ञान मिटेगा, ज्ञान की ख्याति होगी। ये ज्ञान जब बढ़ता जाएगा, खूब बढ़ जाएगा, तो फिर तो बची खुची जो थोड़ी बहुत जो अशुद्धि संस्कार में जो हमारे बच जाती है, शेष रह जाती है, उसको भी वो दग्ध कर देगा, उसको भी नष्ट कर देगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विद्नति। ज्ञान के समान पवित्र चीज कोई इस संसार में नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा तत्स्वयं योग संसिद्धा, वो जो ज्ञान है वो योग से संसिद्ध होकर के कालेन आत्मनि विंदति, समय पाकर के हमारी आत्मा में वो प्रकट होता है। समय लगता है, वो एकदम से ऐसे नहीं होता है। कालेन आत्मनि विंदति, समय आकर के वो प्रकट होता है। जब हम लगे रहते हैं तो फिर वो ज्ञान जो है घटित हो जाता है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया व्यवहार होता है, तो यह अज्ञान मूलक कर्म होता है। हमारे को किसी ने गाली दी, हमने भी उसकी प्रतिक्रिया में एक बाण फेंक दिया, तो यह अज्ञान मूलक कर्म है। स्वस्थ होकर के हम कर्म नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारी जो धारा है, जीवन की जो धारा, वो प्रतिक्रिया बेस्ड है, रेस्पॉन्स बेस्ड नहीं है, रिएक्शन बेस्ड हमारी जीवन की धारा हो जाती है। हम किसी ने हमारे साथ दोनों प्रकार के व्यवहार तो होते हैं, कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। इस संसार में सभी के साथ दोनों तरह के व्यवहार होते हैं। खराब से खराब आदमी के साथ भी दोनों तरह के व्यवहार होंगे, अच्छे से अच्छे आदमी के साथ भी दोनों तरह के व्यवहार होंगे। खराब आदमी के व्यवहार कर्म प्रणाली और एक अच्छे आदमी की कर्म प्रणाली में अंतर हो तो यही, सूक्ष्मता से यदि देखें तो अंतर होगा तो यही होगा कि जो सामान्य आदमी की कर्म प्रणाली है वो
प्रक्रिया प्रतिक्रिया बेस्ड होती है, रिएक्शन बेस्ड होती है। जैसे दूसरे उसके साथ करते हैं वो भी दूसरों के साथ करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने अंदर स्वस्थ रहते हुए, ये मुश्किल तो है ही, ये यदि सरल हो तो सारे संसार के लोग इसी तरह से करने लग जाएं, क्योंकि जो कठिन काम है उसके करने वाले कम होते हैं, जो सरल काम है उसके करने वाले ज्यादा होते हैं। समझते तो यही रहते हैं हम लोग। देखो कितनी विचित्र बात है, हम चाहते तो यही है कि हमें सुख मिले, चाहते तो यही है कि हमारे जीवन में दुख ना आए, लेकिन हमारा व्यवहार सारा ऐसा होता है कि उससे हमारे जीवन में दुखों की श्रृंखला आगे आगे चलती रहती है। तो ये अज्ञान का महात्म्य है, ये सारा का सारा महात्म्य अज्ञान का है। और ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक हमारे जीवन में वो घटना नहीं घटेगी। ये कैसे घटेगा उसी का तो उपाय दे रहे हैं। साधन के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होगी, ज्ञान दीप्ति आएगी। साधन का अनुष्ठान है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। इतना स्पष्ट मैकेनिज्म है ये, तो इसमें कोई किसी को प्रश्न रह ही नहीं सकता है कि यहां पर यदि हम एक सत्यनिष्ठ और एक आनंदमय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका जो मैकेनिज्म यहां प्रस्तुत किया जा रहा है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें बुद्धि तर्कसंगत है। ये तो बस केवल अब करने की चीज है कि हम अपने जीवन में इसको लागू करें। इसके लिए हमारे मन की जो गति है उसको थोड़ा सा उसको धीमा करना पड़ेगा और मन की जड़ता को भी कम करना पड़ेगा, मन की जड़ता को भी तोड़ना पड़ेगा। दो स्थितियों में जीता है एक आदमी जो योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करता है उसमें, और योग के अंगों का अनुष्ठान करता है उसमें। यदि बेसिक अध्ययन किया जाए तो दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करता है उसके मन की गति बहुत तीव्र होती है। उधर से एक बात आई, तुरंत उसका हाथों हाथ उत्तर दिया जाता है। उधर से एक बात आई, तुरंत उसका उत्तर दिया जाता है। किसी ने हमारे साथ कुछ किया, तुरंत उसका प्रतिक्रिया कर दी जाती है। अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी। तो एक तो हमारे मन की गति जो है वो बहुत ही ज्यादा रहती है, और एक मन की जड़ता भी है दूसरी तरफ। एक तरफ गति है, दूसरी तरफ जड़ता है। दो ही हमारे पास बहुमूल्य चीजें हैं जिसके रहते हुए हमारे जीवन का ये स्वरूप बना हुआ है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने वाला है, केवल बात करने की बात नहीं है ये, मैं भी बोल रहा हूं। यदि मेरे में भी आप यदि ऐसी बात देखते हैं कि मैं प्रतिक्रिया में आ गया या मैं कभी इस तरह की स्थिति में आप देख रहे हैं, तो इसका कुछ अर्थ नहीं है कि मैं कितनी बातें बोल रहा हूं। मेरा जीवन हर क्षण कैसा मैं जी रहा हूं वो महत्वपूर्ण बात होती है। मानी हमारा जो ज्ञान है वो व्यवहार से प्रमाणित होता है। हमारे ज्ञान की स्थिति व्यवहार से प्रमाणित होती है कि व्यवहार में हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, टिक पाते हैं, खड़े रह पाते हैं व्यवहार में। तो ये बात ठीक है कि हम विचार करते हैं तो थोड़ा बहुत असर हमारे मन के ऊपर तो आता ही है यदि हम ईमानदार होते हैं तो, और केवल हमारा प्रयोजन दूसरों को बताना ही होता है अपने प्रति। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रति बेहोश होते हैं, वही चीजें बता रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो जड़ता है और हमारी जो चंचलता है वो साथ साथ चल रही होती है। तो ऐसी हमारे अंदर यदि बेहोशी है तो अच्छी बातें बताने वाला व्यक्ति भी वो अज्ञान की स्थिति में अभी है, यही कहा जाएगा। हमारा व्यवहार यदि धीर, गंभीर, शांत है और विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, ऐसे कहा है नीतिकारों ने, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, ऐसी ऐसी
जो स्थितियां हैं वो हमारे दिव्य बुद्धि की, हमारे दिव्य मन की उपज हैं, दिव्य मन के फल हैं, अमृत फल। तो देखिए ये बात आपके सामने मैंने रखी। योग के अंगों का अनुष्ठान विद्या का कारण है, ये बात हमें समझ में आती है। योग के अंगों का अनुष्ठान है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। ज्ञान मूलक कर्म है अविद्या अस्मिता आदि से मुक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के कर्म का आचरण हम करें तो उससे अविद्या क्षीण होती है, और यदि हम अविद्या युक्त होकर कर्म करते हैं तो अविद्या बढ़ती जाती है। तत्र योगांगानी अवधार्यन्ते, आगे कहते हैं योग के अंगों का अवधारणा करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यथाक्रमम एतैषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। इनके स्वरूप और इनका अनुष्ठान की बात हम करेंगे। यथाक्रम इनका अनुष्ठान और इनका स्वरूप बताएंगे। तत्र अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। 5 यम है, 5 इनको हम कहते हैं कि 5 निगेशंस हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, कहीं भी रहेगा, दूसरों के संपर्क में रहेगा, तो जब दूसरों के संपर्क में रहेगा तो उसको 5 चीजें ऐसी जो दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, ऐसी 5 चीजों को अपनाना पड़ेगा। वो 5 चीजें क्या हैं? उसमें एक है हिंसा, दूसरा है झूठ, तीसरा है चोरी, और चौथा है व्यभिचार, और 5वां है परिग्रह। बहुत ज्यादा समाज में, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ की अवधारणा को, पहले वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो मनुष्य के लिए यज्ञ को जोड़ दिया। तो हमारे गुरुजी ये कहते थे कि 5 यज्ञों को जो करेगा नित्य प्रति, वो कैसे परिग्रह कर सकता है? यज्ञ का मतलब ये होता है बांटना, अपने दुखियों को, दीन को, दरिद्र को, चारों तरफ जो दुखी दीन दरिद्र हैं, जितना सामर्थ्य बांटता जाएगा तो वो समृद्ध कैसे हो सकता है? यज्ञ का जो विरोधी भाव है भोग, यानी 2 प्रकार के लोग होते हैं ना दुनिया में। एक ये होते हैं यार सारा बांट दिया, तेरे हिस्से में क्या आएगा। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि भाई सब कुछ तैने ले लिया तो दूसरों को भी तो कुछ बचना चाहिए। तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब ये होता है कि दूसरों की तरफ देखना। भोग का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ देखना। तो यहां अहिंसा सत्य अस्ते की बात कह रहे हैं आगे। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनविद्रोह। देखो यहां पर 5 यम बताएं, 5 नियम बताएं। दूसरों के साथ हमको 5 निगेशंस में रहना, 5 निषेध में, कि हम किसी भी स्थिति में इन 5 निगेशंस को अपनाते हैं तो हम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हमारी जो हम दूसरों के साथ करते हैं उससे हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हम कभी भी शांत नहीं रह सकते दूसरों को दुख दे करके। और ये 5 चीजें, 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम दूसरों को दुख देते हैं, और दुख देने के बाद हम शांति की कल्पना करें और मन को हम स्थिर और शांत रखने की बात करें, और हम रिएक्टिव नेचर से रेस्पॉन्सिव नेचर की कल्पना करें, ये कभी हो ही नहीं सकता है। कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि हम जो है दुख दे करके और सुखी जीवन जीने की कल्पना करें। तो ये 5 जो शब्द यहां पर बोले जा रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और ये परिग्रह, ये 5 निषेध का कहीं भी हम इन निषेधों को तोड़ रहे हैं। हम हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और
हम जो है परिग्रह कर रहे हैं, तो कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता है कि उसका जीवन सुखमय होगा। सोच सकता है, वो सोचने के लिए सभी को भगवान ने मन दे दिया है, सोच सकता है, लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता है। अकेले के लिए 5 चीजें हैं, समुदाय के लिए ये वाली 5 चीजें हैं। समुदाय में यदि दूसरों के साथ जो हमारी डीलिंग्स है उसके लिए तो ये 5 चीजें हैं, और अकेले अकेले भी बिल्कुल रहें। जैसे एक आदमी को देखो जंगल में छोड़ दिया जाए, कोई भी उसके आसपास नहीं, कोई प्राणी नहीं और कोई पेड़ पौधे नहीं, कुछ भी नहीं, बस अकेला है। अब उसमें उसको ना तो हिंसा की बात आएगी, ना झूठ बोलने की, ना चोरी करने की, अब्रह्मचर्य की, परिग्रह की, कुछ बात नहीं। ये तो 5 चीजें आती हैं समुदाय में जैसे इकट्ठे होते हैं हम। और अकेले रहने पर भी 5 चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए, इनका नाम नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बिल्कुल अकेला होगा तो भी उसको ये 5 चीजें करनी चाहिए कि उसको शुद्ध रहना चाहिए। शौच की स्थिति, शौच का मतलब है शुद्धि, बाहर गंदगी से बचना चाहिए, अंदर अपने मन में विचारों की गंदगी से अपने आप को बचाना चाहिए। संतोष, यदि हम ज्यादा फल, बहुत ही अच्छा, मेरे को कुछ दिन पहले मैंने इसकी व्याख्या की थी, अब भी मेरे को नई नई बातें मिलती रहती हैं। इतना इसको कितना पढ़ा है, कितने वर्ष से पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरे को नया नया सूझता है, नया नया वो आता है। संतोष का मतलब ये है कि हम ज्यादा पाने के लिए ज्यादा कोशिश करें। यदि हमको मिल रहा है इतना, तो इसका मतलब ये समझना कि इतना ही प्रयास किया है, बस इतना चाहते हैं तो इतना प्रयास करें। तो जितना हमको मिलता है उसका मतलब यह है कि उतना हमने प्रयास किया है। यदि ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा प्रयास करें, इसका नाम संतोष है। संतोष के मूल में जो दूसरी वृत्ति काम करती है असंतोष की, थोड़ा करके ज्यादा चाहते हैं, ये असंतोष है। ज्यादा चाहो पर ज्यादा चाहोगे तो ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा करके ज्यादा चाहते हैं, ये असंतोष है। हमें कर्म के लिए तो खुली छूट दी गई है कि करें हम कर्म, पर उस कर्म के परिणाम में जो फल आता है, जैसे एक व्यक्ति ने आईएएस की परीक्षा दी और उसमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर वो दुखी होता है। दुखी होने की क्या बात है? सफल होने के लिए जितने कारण चाहिए थे वो नहीं जुटा पाया। सफल होने के लिए वो कहता है उसने कैसे, उसको वो हो गया, उसकी वो जाने। यदि आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो, सुखमय जीवन जीना चाहते हो, तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि मैंने उतने कारण नहीं जुटाए जितने मेरे को सफलता के लिए चाहिए थे, और इसलिए मेरे को सफलता नहीं मिल रही है। इसका नाम संतोष है। कितना अच्छा है ये दर्शन। यदि हम कहीं भी कर्म करते हुए और असफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि उस सफलता के लिए जितना कारण अपेक्षित थे वो उनका सबका हम नहीं, उन सबको नहीं साथ ले पाए, कम रह गए, इसलिए असफल हुए हैं। सफलता के लिए जितने कारण, जैसे कारण जो है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अलग प्रकार के होते हैं। सामाजिक कार्य जब करते हैं तो उसमें अलग प्रकार के कारणों की जरूरत होती है। जैसे कि एक राजनीति के विभाग को लेकर के आप विचार करो, तो कोई एक व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है और वो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। असफल जब होता है तो उसमें दुखी होने की बात नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है संतोष का। ये सोचना चाहिए कि जितना कारण इसके लिए जुटाना चाहिए था, जितनी अपेक्षा थी, उतनी पूरी नहीं की गई। क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, कितने समय तक हम उसके लिए, जैसे लोगों के मन को हम तैयार करते हैं, लोगों के दिल दिमाग को बदलना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, उनके सामने वो क्रिया कर वो बात रखते हैं।
किसी को जल्दी समझ में आ जाती कोई बात, किसी को देर में आती कोई समझ में बात। तो यदि वो पूरा का पूरा समझ में आ गए तो सफलता हो ही जाएगी। नहीं समझे हैं तो फिर हम कैसे सफल हो सकते हैं? तो इस तरह से संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे को अकेले के लिए भी ये जरूरी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका पांचों का दूसरों से लेना देना नहीं, अपने लिए हैं ये चीजें। पहले वाली 5 चीजें, इनका संबंध दूसरों के साथ है। तो यहां कह रहे हैं, देखो, अहिंसा, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनविद्रोह। यहां पर 3 शब्द डाल दिए। सब भूतों के प्रति अनविद्रोह, सर्वथा, सर्वदा, सब प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से, सर्वदा माने सब काल में, सब भूतों के प्रति जो अनविद्रोह है उसको अहिंसा कहते हैं। अनविद्रोह का मतलब होता है अविद्रोह का त्याग, हिंसा का त्याग। उत्तरे च यम नियमा, एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगले वाले जो 9 यम और नियम है, उत्तरे च यम नियमा तन्मूला, तत्शब्द किसका संकेत कर रहा है? जो निकटवर्ती पूर्व में होता है तत् उसको बताता है। तन्मूला, किम मूला? अहिंसा मूला। उत्तरे च यम नियमा, उत्तर वाले जो यम नियम है वो अहिंसा मूलक होते हैं। तत् सिद्धि परतया, किम सिद्धि परतया? तत्शब्द से क्या कह रहे हैं? अहिंसा, अहिंसा को ही सिद्ध करने के लिए। तत्प्रतिपादनाय, किम प्रतिपादनाय? अहिंसा प्रतिपादनाय, अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपाद्यन्ते, उनका विधान किया है। तद अवदात रूप करनाय, किम अवदात रूप करनाय? अहिंसा अवदात रूप करनाय, अहिंसा को शुद्ध करने के लिए। अवदात कहते हैं शुद्ध को, दैप शोधने धातु का रूप अवदात। तद अवदात रूप करनाय, अहिंसा को शुद्ध करने के लिए ही उनका अनुष्ठान किया जाता है। कहने का भाव इनका यह है कि जैसे हम चोरी किस लिए मना करते हैं? कहते हैं हिंसा होती है। हम झूठ बोलना क्यों मना करते हैं? बोले हिंसा होती है। हम व्यभिचार की क्यों मना करते हैं? कहते हैं हिंसा होती है। परिग्रह क्यों मना करते हैं? हिंसा होती है। हम अपने जीवन को शौच से परिपूर्ण रखने की बात क्यों करते हैं? यदि अशौच स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा? बोले हिंसा होगी। हम संतुष्ट रहने की बात क्यों कर रहे हैं? यदि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हिंसा होगी, दूसरों की हिंसा होगी, अपनी भी हिंसा होगी, दूसरों की भी होगी। हम तप करने की बात क्यों कर रहे हैं? तप नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं कि आरामप्रस्त होंगे और दूसरों की हिंसा होगी। हम बहुत ज्यादा दूसरों का ऋण अपने ऊपर चढ़ाएंगे और दूसरों को हम दे नहीं पाएंगे। और हम स्वाध्याय करने की बात क्यों करते हैं? जप आदि करने की बात और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और अच्छे अच्छे प्रेरक वचन क्यों पढ़ने की बात करते हैं? उससे हमारी बुद्धि का परिपाक होता है और हमारी बुद्धि बिगड़ेगी और फिर हिंसा करेगी। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि ये मतलब इसको एक बार कोई बात सुन ली बस अब कोई जरूरत नहीं है। ये तो रोज इसको खुराक चाहिए। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारे को भोजन की आवश्यकता होती है, इस बुद्धि को भी स्वस्थ रखने के लिए रोज हमारे को इसको मांझने की जरूरत पड़ती है। इसको रोज प्रेरणा की जरूरत है, रोज उद्बोधन की जरूरत है, रोज इसको उत्साह चाहिए नया नया। वो बाहर से भी ले सकता है, अपने अंदर से भी ले सकता है। तो यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हिंसा करेगा वो। ईश्वर प्रणिधान की क्यों आवश्यकता है? क्यों ईश्वर प्रणिधान की बात कही जा रही है? ईश्वर प्रणिधान नहीं करेगा तो उसका अहंकार बढ़ेगा, अपने आप को ही सब कुछ मानेगा और उसमें असफलता आएगी तो निराशा आएगी, डिप्रेशन में जाएगा, अपनी और दूसरों की हिंसा होगी। तो ऐसे कह रहे हैं
कि ये उत्तरेण यम नियमा, अगले वाले जो यम नियम हैं वो सारे अहिंसा को ही शुद्ध बनाने के लिए, अहिंसा का शुद्धतम रूप देने के लिए, उसको निखारने के लिए हैं। तथाचोत्तम, जैसा कि पूर्व आचार्यों ने भी कहा है, व्यासदेव जी अपने से पूर्ववर्ती जो प्रामाणिक वचन उद्धृत कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों का, कि सखलवयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनी समादित्सते, कि ये जो ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, ये जैसे ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति बहुत सारे व्रतों का अनुष्ठान करता है, व्रतानि बहुनी समादित्सते, बहुत सारे व्रतों को स्वीकार करता है कि मैं इन सब व्रतों पर चलूंगा। तथा तथा, जैसे जैसे सारे इन नियमों का अनुष्ठान करता है, व्रतानी का मतलब होता है व्रत दो। देखो, व्रत शब्द का अर्थ होता है व्रतात, व्रत शब्द के दो अर्थ होते हैं, कुछ काम करने और कुछ न करने, कि ये करना है मेरे द्वारा, ये नहीं करना है, इसका नाम व्रत होता है। जैसे कोई व्याकरण में उदाहरण देते हैं, वृषलान्नम व्रतयति, ये व्यक्ति जो है किसी नीच व्यक्ति के अन्न का त्याग कर रहा है, इसने व्रत ले रखा है कि नीच आदमी का भोजन मैं नहीं करूंगा, नीच आदमी के घर भोजन नहीं करूंगा, वृषलान्नम व्रतयति। फिर दूसरे प्रसंग में कहते हैं पयो व्रतयति। पयो व्रतयति का अर्थ होता है कि ये आदमी जो है, इसने संकल्प ले रखा है कि मेरे को केवल दूध पीना है, मेरे को केवल शाकाहार करना है। तो यथा यथा अयम ब्राह्मणा व्रतानि बहुनी समादित्सते, ये जो ब्रह्म को जानने वाला है, जब बहुत सारे नियमों का, व्रतों का अनुष्ठान करता है, तथा तथा जब सूक्ष्मता से इस पर चलता है, इस रास्ते पर, तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्य, प्रमाद से हुए जो हिंसा के कारण है, प्रमाद होता है आंतरिक मानसिक लापरवाही, एक होता है आलस्य, वो शारीरिक लापरवाही का नाम है, एक होता है प्रमाद, वो मानसिक लापरवाही कहते हैं। अंदर से जो मानसिक लापरवाही है उसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद कृत जो हिंसा के निदान है, कारण है, उनसे हटता रहता है। तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, और उस अहिंसा का शुद्धतम रूप का पालन हो पाता है। तो ये अहिंसा के बारे में बात कही जी। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों का जो अनभिद्रोह है, उनके साथ जो अभिद्रोह न करना है जी। काल का मतलब, जैसे सर्वदा का मतलब यह है कि प्रातः काल भी, दोपहर भी, सायकाल भी, रात में भी, कल भी, आज भी, 10 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी, काल में सर्वदा। द्रोह जिघांसाएं, द्रुह जिघांसा, पाणिनि द्रोह का अर्थ कर रहे हैं जिघांसा, कष्ट देने की इच्छा, दूसरों को पीड़ा देने की इच्छा। आप लोग जिस मिशन से जुड़े हुए हैं, इसमें आप लोगों को संशय हो रहा होगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, उनको आप लोग अपने चित्त को स्वस्थ रखें, और उस अपने चित्त को, क्योंकि आप कष्ट देने के लिए यदि आप के मन में आता है, मानी जैसे एक जज होता है, इसके लिए उदाहरण एक जज होता है, जैसे जज जो होता है उसका चित्त जो है अशुद्ध नहीं माना जाएगा फांसी की सजा देते समय भी। जैसे एक कोई डॉक्टर जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो वो पक्षपात नहीं करता है कि कोई शत्रु आ जाए तो उसको ऑपरेशन जो है बिगाड़ेगा और जो
कोई अनुकूल है तो उसके ध्यान से करेगा, अपना बेटा आ गया है तो ध्यान से ऑपरेट करेगा, और कोई दूसरे का आया तो लापरवाही से करेगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो कुछ उदाहरण है समझाने के लिए। जैसे कि बैंक का कैशियर काम करता है, जैसे कोई एक धाय जो है वो बच्चे का पालन पोषण करती है, जैसे कोई अच्छा डॉक्टर जो है रोगियों का इलाज करता है, जैसे कोई एक जज होता है वो काम करता है, इस तरह से आप करेंगे। आपका दृष्टिकोण किसी को कष्ट देना नहीं है, आपके दृष्टिकोण में लाभ पहुंचाना, आपके दृष्टिकोण में दूसरों को सुख देना। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके और बहुत सारे लोगों को जो कष्ट देना चाहते हैं, आप उन सब को बचाना चाहते हैं, उन सब के दुख को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग जो दुख देना चाहते हैं सारी समष्टि को, तो आपके जहान में, आपकी बुद्धि में यदि इस तरह का विचार रहता है कि हम किसी को कष्ट देने की बात नहीं कर रहे, हम तो सुख देने की बात कर रहे हैं, और अंदर से ज्ञान की स्थिति में यदि रहते हैं, तो आप कर सकते हैं इस काम को जो आप कर रहे हैं। उसके लिए निषेध नहीं कर रहा है कि भाई ये योग मार्ग पर चलते हुए आप एक जज की तरह, एक वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक जैसे निर्लेप भाव से, बैंक का कैशियर की बात मैंने कही कि रात दिन पैसों के बीच में रहता है पर पैसों का आकर्षण नहीं होता है। तो ऐसा स्वस्थ दिमाग रख करके आप यदि आप उस काम को करते हैं, जैसे योगी कोई काम कर सकता है, ऐसे हमेशा अपने आप को केवल टाइटल रखने से हम योगी हैं इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर जागृत रहना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अंततः मैं भी प्रभावित होऊंगा। यदि राग द्वेष से युक्त होकर के मैंने कर्म किया तो अज्ञान का पहाड़ मेरे अंदर बढ़ेगा, और जो मेरे चीज अंदर बढ़ती है वो इर्द गिर्द भी हम बढ़ाते हैं। जो चीज मेरे अंदर बढ़ती है वो मनुष्य ऐसा अकेला नहीं होता है, सारा एक सामाजिक परिवेश है हमारा। तो जो चीज मेरे अंदर बढ़ेगी वो अननोइंगली मैं दूसरों के अंदर भी संक्रांत करता हूं, दूसरों के अंदर भी मैं बढ़ाता हूं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे कि मैं अज्ञान युक्त होकर के कर्म करूंगा तो वो मेरे अंदर वो एक पहाड़ तैयार होगा, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा, दूसरों को भी उससे प्रभावित होना पड़ेगा, प्रभावित होते हैं। एक अच्छा आदमी आपके बीच में रहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? अननोइंगली आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बुरा आदमी आपके बीच में रहता है, आप कह नहीं सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप एक शांत, एक ध्यानस्थ मूर्ति को देखते हैं और एक चंचलता भरे चित्र को देखते हैं, आप देखिए कैसे आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहने की बातें अलग होती है, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव हर चीज का पड़ता है। मनुष्य कोई पत्थर नहीं है कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सचेतन प्राणी है, एक बहुत ही एक संवेदनशील चीज है मनुष्य। पौधों के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, कहते हैं कि संगीत का और अच्छी भावनाओं का पौधों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। पशुओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पशुओं को, खूंखार पशुओं को, हमने आपको सुनाया था कि एक साधु एक शेर को, जैसे कुत्ते को जैसे गले में डाल करके और जैसे वो रखते हैं, कुत्ते पालने वाले जैसे ले जाते हैं साथ, एक रस्सी डाल करके उस शेर को जो है साथ ले जाता था, कुत्ता जैसे रहता है, उसको कहीं भी उसको बिठा देता, कहीं बात होती वो बैठा रहता, और वो जो है कहीं भी ऊपर, उसको ऊपर जाकर के चढ़ते तो शेर को ऊपर चढ़ा देता, आजा भाई धीरे धीरे। तो प्रभाव इनके ऊपर भी,
मैंने भट्ट जी का उदाहरण दिया था खानपुर गुरुकुल में, 9 बिल्लियां जो है उनके आगे पीछे घूमती रहती, एक साथ 9 बिल्लियां एक आवाज में सारी की सारी इकट्ठी हो जाती थी, दूसरे आदमी के पास नहीं आती थी। वहां पर कितने सारे पक्षी जो होते हैं वो उनके ऊपर नीचे, हाथ के ऊपर, कंधे के ऊपर ऐसे वो खड़े हो जाते हैं, सारे पक्षी उनके ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। वो मैदान में ऐसे खड़े हो जाएंगे दाना लेकर, सारे पक्षी इधर उधर से उनके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे, कोई पैरों में, कोई ऊपर नीचे, सब प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने को अप्रभावित रखने के लिए आपको योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। योग के अंगों का अनुष्ठान जो है एक प्रकार से कवच धारण करने जैसा होता है। जैसे कोई बुलेट प्रूफ लेकर के और युद्ध भूमि में जाता है, ये बुलेट प्रूफ कवच लेकर के जैकेट, तो उसको जो है प्रभाव नहीं होगा। यहां पर कहा है कि हमारे जो पैर होते हैं उनमें कांटे चुभते हैं और कांटे होते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे कांटे ना चुभे, या तो बच कर रहे या फिर जूते पहन करके जाए। ऐसा हो नहीं सकता, सारी धरती पर चमड़ा बिछा देंगे। हमारे को यदि बचना है कांटों से तो ज्ञान के जूते पहन करके, विवेक ख्याति के जूते पहन करके आप समाज में जाएंगे, ज्ञान युक्त कर्म करेंगे, तो आपके अंदर ये अज्ञान का पहाड़ पैदा नहीं होगा और आपके इर्द गिर्द लोग भी अज्ञानी नहीं बनेंगे आपके द्वारा। नहीं तो आप एक बात बोलोगे, आपके अंदर भी अज्ञान, दूसरे के अंदर भी अज्ञान, एक के द्वारा दूसरे में, दूसरे के द्वारा तीसरे में, पूरा संसार को आप अज्ञानी बनाते जाएंगे। हो सकता है अपने संकल्प में अज्ञानियों की दुनिया में वो भी अज्ञानी और आप भी अज्ञानी, हो सकता है आपको सफलता तो मिल जाए, लेकिन ऐसी सफलता आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया से प्रयाण करते समय ये सारी चीजें यहीं रह जाती हैं। और देखो, जीवन का तो किसी को कुछ पता नहीं है, कब हमारा अंतिम क्षण आ जाए, कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ये जो चित्रगुप्त है ये तो तैयार रहता है अपना कैमरा स्विच ऑन करने के लिए। तो हम उस अंतिम क्षण हम जैसी स्थिति में रहेंगे वो चित्र ले लेगा और वो हमारा आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो हम जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी चीजें हमारे से आत्मार्थम पृथ्वी तजेत, आत्म कल्याण जो है वो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। ये सारी चीजें जो आप कर्म करते हैं वो तो साधन है आत्म विकास के और आत्म विनाश के। तो आप जो कुछ भी करें उससे आपका आत्म विकास होना चाहिए। कोई भी कर्म आप कर सकते हैं, उससे आप कोई भी से मतलब चोरी डाका ये सब नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी कर्म माने विहित कर्म, शास्त्र युक्त कर्म, कोई भी कर्म कर सकते हैं। आप ज्ञान युक्त भी होकर कर सकते हैं, ज्ञान मूलक कर्म का आचरण भी कर सकते हैं, अज्ञान मूलक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप यदि साधन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये अहिंसा के बारे में चर्चा हुई। इसी तरह से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य को भी बहुत ही विशेष रूप से यहां पर वर्णित किया है। अभी मैं यहीं पर विराम देता हूं, शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। संस्कार इवेंट्स आपकी श्रद्धा और भक्ति को सुर और संगीत से सजाएंगे हम। भजन संध्या, माता की चौकी, भगवत कथा, मन मगन भगवान की पूजा। देश के जाने माने गायक एवं कथाकारों के कार्यक्रम हेतु संपर्क करें। मोबाइल 0810 811
153. Email events@sanskargroup.in.